क्या कभी किसी ऐसे महासंकट की कल्पना की जा सकती है जो पूरे ब्रह्मांड को ही भस्म कर दे? आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसे ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाले प्रसंग के बारे में बात करने वाले हैं। एक ऐसा समय जब स्वयं माता काली का क्रोध पूरी तरह से बेकाबू हो गया था। देवलोक पर प्रलय के बादल मंडरा रहे थे और किसी भी देवता में माता के इस उग्र रूप के सामने टिकने की हिम्मत नहीं थी। ये कहानी है उस असीम क्रोध की और साथ ही उस परम शांति की जिसने अंततः पूरे ब्रह्मांड को तबाह होने से बचाया। चलिए सीधे उस खौफनाक पल में चलते हैं। जरा इस दृश्य को मन में उतारने की कोशिश करते हैं। रणभूमि में चारों ओर हाहाकार मचा है और माता काली अत्यंत भयंकर रूप में कह रही हैं, रक्त, मुझे रक्त चाहिए। जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसका भक्षण करूंगी। ये कोई मामूली क्रोध नहीं था, ये एक ऐसा प्रलयकारी रूप था जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड कांप उठा था। माता की रक्त पिपासा इस कदर बढ़ चुकी थी कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं था। जो भी उनके रास्ते में आ रहा था वो बस उनका ग्रास बनने वाला था। अब इस संकट की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि माता काली का वो क्रोध इतना अंधा कर देने वाला था कि वो अपने स्वयं के पुत्र प्रथम पूज्य भगवान गणेश तक तो नहीं पहचान पा रही थी। जब गणेश जी माता को शांत करने के लिए उनके पास गए और विनती की तो माता ने उन्हें पहचानने से ही साफ इनकार कर दिया। सोचिए, जब क्रोध इस चरम सीमा पर पहुंच जाए कि सारे तार्किक और गहरे पारिवारिक रिश्ते भी टूट जाएं, तो स्थिति कितनी भयानक और नियंत्रण से बाहर हो चुकी होगी। अब देखते हैं कि ये महासंकट आगे कैसा रूप लेता है। यहां हमें समझ आता है कि कैसे पैनिक में की गई एक छोटी सी गलती आग में घी का काम कर सकती है। हुआ ये कि घबराहट में देवराज इंद्र अचानक जोर से चीख पड़े। उनकी इस आवाज के कारण अनजाने में उन सभी देवताओं की लोकेशन उजागर हो गई जो एक टीले के पीछे छुपकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। माता काली का ध्यान तुरंत उनकी तरफ मुड़ गया। अब सूर्यदेव सहित सारे देवता एक अंधे आतंक में इधर उधर भागने लगे। लेकिन सच कहें तो ये बिना सोचे समझे भागना उन्हें बचाने के बजाय विनाश के और भी करीब ले जा रहा था। और यहीं पर हमें देखने को मिलता है भगवान गणेश का एक बिल्कुल अलग रूप। वो सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि क्राइसिस मैनेजमेंट के मास्टर रणनीतिकार हैं। जब बाकी सभी देवता जान बचाने के लिए अंधाधुंध भाग रहे थे, तब गणेश जी ने एक बहुत ही अचूक योजना बनाई। पहला कदम, घबराहट में बिना सोचे समझे भागना तुरंत बंद करो। दूसरा कदम, ठीक उस दिशा में चलो जहां से असुरों की सेना आ रही है। और तीसरा कदम, एक विशाल चट्टान के पीछे सुरक्षित छिप जाओ। सुनने में ये एक सुसाइड मिशन लग सकता है, लेकिन इसके पीछे गणेश जी की एक बेहद गहरी और प्रभावशाली रणनीति थी। अगर हम इस रणनीति को ध्यान से समझें तो ये वाकई कमाल की थी। शुरुआत में माता की उस प्रचंड भूख का निशाना निर्दोष देवता थे, जिसका अंजाम एक ब्रह्मांडीय आपदा होता। लेकिन गणेश जी ने असुरों के आने की आवाज सुन ली थी। उन्होंने देवताओं को असुरों की दिशा में ले जाकर बड़ी ही चतुराई से माता का ध्यान असुरों की तरफ मोड़ दिया। अब माता की भूख का नया लक्ष्य शुंभ की असुर सेना बन गई थी। इससे हुआ ये कि देवताओं की जान भी बच गई और असुरों की उस विशाल सेना का खात्मा भी शुरू हो गया। लेकिन अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जिसे हम अल्टीमेट डबल वाइंड कह सकते हैं। मतलब, एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई। एक तरफ माता काली की असीमित भूख और क्रोधाग्नि है जो ब्रह्मांडीय प्रलय ला रही है, दूसरी तरफ महादेव अपनी गहन तपस्या में लीन है। माता को शांत करने के लिए महादेव को जगाना बेहद जरूरी है, लेकिन कुमार कार्तिकेय और गणेश जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर महादेव को अचानक जगाया गया तो उनका क्रोध भी वैसी ही विनाशकारी शक्ति पैदा कर सकता है। दोनों ही स्थितियां महाविनाश की तरफ ले जा रही थीं। ये तो बिल्कुल साफ था कि इस क्रोधाग्नि को अगर कोई शांत कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये था कि उन्हें सुरक्षित तरीके से कैसे जगाया जाए। उनके इस गहरे ध्यान को कुछ इस तरह भंग करना था कि वो क्रोधित ना हो और बिल्कुल शांत भाव से जाग जाएं। और समय बहुत ही कम था, क्योंकि माता काली की प्रलयकारी ऊर्जा हर गुजरते पल के साथ बढ़ती ही जा रही थी। और ठीक इसी जगह पर शुद्ध भक्ति का असली मतलब और महत्व समझ में आता है। शुद्ध भक्ति यानी पूरे सच्चे मन और कोमल पवित्र वचनों से ईश्वर को पुकारना, ताकि वो क्रोध के बजाय पूरी कृपा के साथ जागृत हों। और इसी वजह से ऋषि मार्कंडेय को इस बेहद मुश्किल काम के लिए चुना गया। युद्ध के मैदान की उस भयानक अफरा तफरी के बीच ऋषि मार्कंडेय की वो सरल और निष्काम भक्ति ही एकमात्र ऐसा रास्ता थी जो महादेव को बिना कुपित किए उनकी समाधि से बाहर ला सकती थी। रणभूमि की उस खौफनाक चीख पुकार के बीच अचानक एक बेहद शांत और पवित्र स्वर गूंजता है, नागेंद्राराय त्रिलोचनाय।
तस्मै नकाराय नमः शिवाय। इन पवित्र मंत्रों की ध्वनि के साथ युद्ध भूमि का वो पूरा माहौल एक दिव्य शांति से भर उठा। ऋषि मार्कंडेय ने अपने हृदय की गहराइयों से महादेव का आवाहन किया। ये दृश्य सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ प्रलय का भयंकर तांडव चल रहा है और दूसरी तरफ एक भक्त की अगाध श्रद्धा अपने चरम पर है। इस स्तुति में इतनी शक्ति थी कि महादेव का ध्यान खुद ब खुद उस ओर खिंचने लगा। तो सबसे राहत की बात यह रही कि ऋषि मार्कंडेय की ये शुद्ध स्तुति काम कर गई। भगवान शिव बिना किसी क्रोध के बिल्कुल शांत भाव से अपनी समाधि से जाग गए। देवताओं ने एक पल के लिए राहत की सांस ली, लेकिन क्या संकट सच में टल गया था? बिल्कुल नहीं। महादेव तो जाग गए, लेकिन माता काली की वो भयानक भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। उनकी विनाशकारी ऊर्जा अभी भी अपने पूरे चरम पर थी और रक्त की मांग लगातार जारी थी। अब स्थिति देखिए, रणभूमि में कोई असुर नहीं बचा है। दुश्मनों का नामो निशान मिट चुका है। फिर भी माता की भूख और क्रोध जस का तस है। नौबत यहां तक आ गई है कि वो योगिनियों तक पर वार करने के लिए तैयार हो गई हैं। अब ऐसे में महादेव इस महाविनाश को कैसे रोकेंगे? ये वो पल था जहां पूरे ब्रह्मांड की सांसें मानो रुक सी गई थीं। हर कोई बस इसी इंतजार में था कि अब आगे क्या होने वाला है। जैसे ही महादेव वहां पहुंचे, उन्होंने पलक झपकते ही पूरी स्थिति को भांप लिया। उन्हें 3 बातें बिल्कुल साफ समझ आ गईं। पहली, इस भीषण आक्रामकता को किसी भी तरह की ताकत या और ज्यादा आक्रामकता से नहीं रोका जा सकता। दूसरी, माता काली अपने अंधे क्रोध में इस कदर डूबी हुई हैं कि उन्हें भगवान शिव के वहां होने का कोई एहसास तक नहीं है। और तीसरी, अब केवल एक अत्यंत अप्रत्याशित और बेहद विनम्र हस्तक्षेप ही इस महाविनाश को रोक सकता है। और फिर महादेव ने वो कदम उठाया जिसकी शायद पूरे ब्रह्मांड में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। संसार के सर्वोच्च देव भगवान शिव आगे बढ़े और जाकर स्वयं माता काली के रास्ते में उनके चरणों के नीचे लेट गए। जैसे ही माता ने अपना अगला कदम बढ़ाया और उनका पैर महादेव की छाती पर पड़ा, वो स्पर्श उनके लिए एक ब्रह्मांडीय झटके के समान था। इस चरम विनम्रता और परम समर्पण ने तुरंत माता को उनके विनाशकारी प्रलाप से बाहर निकाल दिया और उनका वो प्रचंड क्रोध वहीं का वहीं शांत हो गया। ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार की ओर ले जाती है, जिसे परम धर्म कहा गया है। उग्रता किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती और चरम आक्रामकता को शांत करना ही सबसे बड़ा और अंतिम ब्रह्मांडीय कर्तव्य है। महादेव का वो कदम कोई छोटी मोटी रणनीति नहीं थी। वो हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत अस्त्र शस्त्र या क्रोध में नहीं होती, बल्कि चरम विनम्रता और समर्पण में होती है। सोचने वाली बात है कि क्या हम भी अपने जीवन के क्रोध और उग्रता को शांत करने के लिए इस परम धर्म के मार्ग को अपना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा हमारे जहन में रहना चाहिए। और इसी विचार के साथ इस अद्भुत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं।